नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है वह 31 साल हो चुकी है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत इंटरेस्ट है, उसमें फ़ायदा भी होता है, ज़्यादा नुकसान होता है, कैपिटल ज़ीरो हो जाता है, कर्ज़ बहुत हो चुके हैं, 30-40 हज़ार की तो जो है ईएमआई ही जाती जा रही है। ये कब तक उतरेगा, कैसे समय सही होगा, और इसके अलावा नौकरी से रिलेटेड इन्होंने पूछा है। अपनी लाइफ में ये कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम देकर जो है आगे उस फील्ड में तैयारी शुरू करे तो क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है, कोई बिज़नेस शुरू करे विदेश से रिलेटेड, वो बता दीजिए। देखो, एक चीज़ तो समझा देता हूँ, इंट्राडे के लिए तो मैं रोकूंगा ही। अब आप लोग कहते हो कि भैया इंट्राडे के लिए क्या होता है, पतली पतली रेखा होती है, समझते रहो। इनके हाथ में तो पतली पतली रेखा ही नहीं है, लेकिन मैं नहीं रोक रहा इनको, मैं नहीं रोक रहा। देखो, मैं समझाता हूँ। आप इनके हाथ में जब मैंने सॉफ्टवेयर पे लगाया ना, हर दो नालिका रेखाओं के साथ में ये साइन बने हुए आ रहे हैं, हर बार ये बना हुआ आ रहा है। ये देखो, हर जगह पर ये बना हुआ आ रहा है, हर जगह पर बना हुआ आ रहा है। यानी मानेंगे नहीं, ये मानने वाले नहीं हैं, ये सब करेंगे। सब लिखा है मैंने, स्टॉक मार्केट, विदेश, हर चीज करेंगे, जिम्मेदारियां पूरी करेंगे, अपनी अपनी वाइफ की, उनके घर वालों की, अपने घर वालों की, घर वालों में भाई की, उसकी फैमिली की, यानी पूरी 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 सारी चीज़ें करनी है। ये नहीं मान सकते। ये रेखा, हर नालिका रेखा के साथ, दो रेखाओं के साथ, ऐसे रेखा, ऐसे रेखा, ऐसे रेखा, ऐसे रेखा, ऐसे रेखा, ऐसे रेखा, जब ये पूरा ही बना हुआ है तो इट मीन्स कि ये नहीं मानेंगे। तो ऐसे लोगों को सबसे पहले इसका मतलब उन्हें फ़ायदा भी होना है, नुकसान भी होना है। नुकसान ज़्यादा जहाँ होना वहाँ रोक लो, ठीक है, पहली बात। अब ये इंडिकेशंस मुझे मिली थी तो मैंने इन्हें सबसे पहले समझाया। मैंने लिख दिया, मैंने कहा, मैंने अपनी डायरी में लिखा है कि नहीं मानोगे तो मैं स्टॉक मार्केट में तो आपको नहीं रोक रहा, इंट्राडे कहाँ रोक रहा हूँ। एक तो आपको यूपीएससी में, एक विदेश से रिलेटेड काम में, ठीक है, यहाँ रोकूंगा। और इन्होंने कहा मेरी दूसरी शादी क्या हो सकती है, क्या होगी, क्या कारण होगा। अगर बच्चा हो गया आपका 33 से 34 में, तो वाइफ को दिक्कत आ जाएगी और फिर आपकी यही कारण से, यानी उसे या तो बचेगी नहीं वो, ठीक है, और फिर आपको दूसरी शादी करनी पड़ेगी। और 39 साल तक फिर दूसरी शादी में जो दूसरी पत्नी आएगी, इस पत्नी से जस्ट विपरीत होगी। वो आपकी भाइयों से भी नहीं बनेगी, आप फिर भाइयों से भी अलग होगे। और लाइफ में 39 साल तक सास ससुर, माताजी, बीवी, इन सब की दिक्कतें आपकी लाइफ में रहेंगी, यानी बीमारियां रहेंगी, उनकी भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। ये है आपके हाथ पे। अब इसे कैसे समझते, कैसे ये एक साइन गलत क्यों है, ये 19 और ये 20 ये गलत क्यों है। कोई नियरर एंड डियरर की डेथ है या कुछ है, कुछ है, नहीं है ना। लेकिन यहाँ पर ये साइन आया हुआ है, मैंने आपको समझा रखा है, किसी भी एक रेखा पर ऐसे साइन बनता है तो ये गलत है। अब यहाँ पर क्या करा, पहले एक रेखा थी, इसके ऊपर ये साइन बना दिया 19-20, यहाँ कट के निशान लगा दी, समझते रहना, ठीक है। अच्छा, आगे चलते।
अच्छा एक बात बताओ, जहाँ मैंने 19 बोला था इसके साथ ये साइन का मतलब पता है? बड़ा करके दिखाऊं? बड़ा करके दिखाऊं? देखो ध्यान से देखना, पहले इसे समझो ये साइन क्या है। सर एक ये प्रॉपर्टी सी बनी हुई है और उस पर यूं साइन बनाया है। ओहो, क्या साइन है? यूं करके एक ऐसे प्रॉपर्टी सी है, एक कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन। तो 18 से 19 के बीच में कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड और 19 से 20 के बीच में पिताजी से रिलेटेड। ठीक है, अब देखो जैसे ही ये साइन आया था इसने ऐसे साइन बनाया है ना। ये क्या है? कोई एफडी या कोई ना कोई चीज़ आती है घर पर 20 से 21 के बीच में। अब पापा गए, अब मैं बार बार कह रहा था यहाँ पर जरूर हुआ है 20 में, ज़रूर हुआ है। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, पापा की डेथ हुई थी और उसके बाद उनकी पेंशन, उनकी कोई चीज़ मिलनी थी, समझ। तो ये उल्टे ट्रायंगल्स जो आते हैं ये है आपकी जॉब, ये है आपकी जॉब। अब देखो इन दो रेखाओं के बीच में है ना, चाहे दूर मिले जॉब, जॉब तो करूँगा मैं। ये है 22 से 23 साल के बीच में। अब ये 22 से 23 साल वाला जो समय है इसको ज़रा घर पर देखते हैं। घर कहाँ होता है? घर यहाँ होता है, घर यहाँ होता है। अब इसे पकड़ते हैं। अब ये जो समय था ये 22 था, ये 23 है। अब इस पर ये साइन को पकड़ते हैं। ये घर है ना, इसमें भाई आया हुआ है, ये देखो ये भाई आया हुआ है, ये यहाँ से टच है ना, ये भाई के लिए कुछ करेंगे, पढ़ाई के लिए कुछ करेंगे या कुछ ना कुछ भाई की मदद के लिए है ये साइन। और ये भी भाई के साथ ही टच होता हुआ आ रहा है, यहाँ पर भी भाई के लिए करेंगे ये साइन, ये है। ये लोन लेने में दिक्कत आएगी 24 से 25 साल के बीच में। ये साइनों को पकड़ के ही मैं इतना स्ट्रांगली बिहेव करता हूं कि मुझे पता लग जाता है कि यहां पर क्या हुआ। अब देखो ये जो साइन आया है ये 26 साल है, 26 ये है, समझते रहना। 26 से 27 में एक ट्रायंगल बना हुआ है। ये ट्रायंगल किस चीज़ का है? ये है शेयर मार्केट का। अब आपको तो पता ही नहीं था ये। मैंने कहा यहाँ कुछ चीज़ सीखी गई होगी आपने। ये राहु के प्रभाव पर है। 26 से 27 में आपने शेयर मार्केट से रिलेटेड 2017-2018 में कोई चीज़ सीखनी है, उसे करनी है, ये करी है। यहाँ पर ये 2019 यहाँ से आपने, अब देखो ये वाली साइन को ऐसे लो, ऐसे। यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है, इस पर राहु आया हुआ है, ये डॉटेड है। आप लोगों को ना कैलकुलेशंस ही नहीं करनी आती है। ये साइन ऐसा था, इस पर देखो डॉटेड आई। अब मैंने क्या कहा, 28 से 29 साल के बीच में आपने यहाँ, आप पॉजिटिव थे कि मैं शेयर मार्केट में काम करूँगा, कमाऊँगा भी, लेकिन आपने गवाया। गवाया क्यों गवाया? ये साइन आ गए थे। अब ये साइन आए थे तो यहाँ से शिफ्टिंग की रेखा, यार मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर लें, चेंज कर लें, क्या करें क्या ना करें। फिर एक ट्रायंगल बन गया 29 से 30 में। ये क्या है? ये क्या साइन है? ये साइन है आपका दो चीज़ों का। ये यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए, ये विदेश के काम के लिए, ये डॉट पढ़ाकर ये नहीं होगा, नहीं होगा। तो आप ये सोचो, इन दो लाइनों के बीच में एक ये क्या आ रहा है? एक प्रॉपर्टी आ रही। अगर वो प्रॉपर्टी है तो आप मुझे बताओ ये साइन क्या है? मैं कैसे साइनों को पकड़ लेता हूँ? मैं हर साइन को कैसे पकड़ लेता हूँ? यानी मुझे कुछ साइनों की नॉलेज रहती है ना। 28, 29, 30, 31। अब देखो ना 31 पर देखना, जैसे ही आ रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है?
दो दो चीज़ों को समझाऊंगा। मैंने यहाँ से एक साइन देखा ऐसे करके, ऐसे ये साइन ऐसे है। मैंने कहा एक प्रॉपर्टी यार, इस प्रॉपर्टी पर चार दीवारी, यार ये प्रॉपर्टी पर चार दीवारी करना चाह रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, तो अभी कोई चीज़ पेंडिंग होगी तो साथ में एक साइन बनेगा, वो साइन को देखते हैं। साइन नीचे क्या करा, यूं करके साइन बना दी, नीचे करके ऐसे साइन बना दी, ठीक है। ये साइन बना है, हाँ ये साइन बना हुआ है, तो इट मीन्स कि आपको समझ है ना इन साइनों की। फिर ये काला कर दिया, ओहो अभी पैसा पेंडिंग पड़ा है। तो आप ये सोचो कि इनके मतलब क्या। देखो एक छोटी सी एक बात समझाऊंगा कि इस साइन के बाद इस वाले साइन को मैंने क्या क्या रीड करा था, समझते रहना। ये और ये साइन को क्या रीड करा था, ये वाले साइन को पकड़कर देखो, ये कट का निशान बनाया हुआ है, ये कट का निशान है। इसको मैंने ऐसे देखा है, ऐसे। मैंने कहा यार माता जी का साइन, पुश्तैनी साइन, ये गड़बड़ है। कोई मम्मी के नाम पर एफडी है? नहीं। मम्मी के नाम पर प्रॉपर्टी है? नहीं। अच्छा, वो भी नहीं है, पर ये तो है, मम्मी का साइन है। जब सारी बातें हो गई, मैंने कहा मम्मी बीमार पड़ सकती हैं सर, इसके लिए कुछ है? मैंने कहा कोई प्रॉपर्टी को बैंक में मर्ज करके तो नहीं करना? नहीं। अच्छा, पर मम्मी का साइन आया। ये देखो, ये साइन का क्या मतलब होता है, कोई एफडी या कुछ। मम्मी ने ना वो पेंशन आती है ना, तो वो अपनी बहन को देने की बात कर रही है, समझते रहो। अब मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ कि अगर ये दे देती हैं तो राहु का प्रभाव हट जाएगा, ये पैसा वापस नहीं आएगा। हाँ सर, हमें पता है वो नहीं ले सकते, तो ये पहली बात ये कर दो। देखो कितना दिमाग लगाया एक साइन के लिए, और मैं अटक गया था कि ये साइन है, मम्मी से रिलेटेड है। कैसे मुझे समझ आ रही? ये साइन बताओ, ये साइन का क्या मतलब है, ये साइन का क्या मतलब है? बीमारी। तो मुझे इन साइनों की वैल्यू पता है, मुझे इस साइन की वैल्यू पता है, मुझे इस लाइन की वैल्यू मालूम है, मुझे ये जो साइन बना है यूं करके यूं बना है, ये ट्रायंगल जो यूं बना है, इसकी वैल्यू मालूम है। ये शेयर मार्केट, ये इनका विदेश का काम, इसमें दो तीन जने मिलकर करेंगे। कट का निशान बीच में डाल ही दिया था और इस पर ये साइन बना रखे थे, यानी यहाँ नुकसान होना था, समझते रहना। और फिर यहाँ पर ये का मतलब है कि शेयर मार्केट में प्रॉफिट भी होना है, और इसी पर यानी 33 से 34 साल के बीच में, यानी यहाँ पर चेंजिंग भी करनी है। ये मेन है 33 से 34, यहाँ ट्रांसफ़र भी होना है। अब जब ट्रांसफ़र होना है तो साइन आएंगे। देखो, ट्रांसफ़र होना है तो साइन जरूर आएगा। ये देखो, ये साइन है, यहीं से समझ आ रही है ये साइन। और ये क्यों आ गया बीच में, ये गड़बड़ है, ये गड़बड़। आप ध्यान से देखो, ये वाइफ वाले साइन के बीच में यूं करके यूं, ये साइन सारे गलत चल रहे हैं ना, गलत चल रहे हैं ना, चल रहे हैं। ये ही गड़बड़ है, और इसी पर मुझे कुछ ना कुछ फीलिंग्स। देखो 35 पर ये एक ट्रैवलिंग, 36 पर देखो ये साइन ऊपर, देखो इनकी रीजनल ऑफिस, ये रहा। ये देखो, अभी तो दूर है, 35 में ट्रैवलिंग हुई, 36 ये रहा, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, साइन है यहाँ पर 37, ये क्या है, ज़्यादा दिक्कत आएगी, 38, 37 से लेके, और ये 38 नहीं, 37 से लेके 37 साल 11 महीने, 38 से ठीक हो गया, ठीक है। 38 पर ये साइन आया है, ये आपकी जॉब का है,
ऐसे नहीं बना, ये सामने बना ऐसे। ये क्या है, 2 कट के निशान, ठीक है, थोड़ा दूरी ही है, ट्रैवलिंग हो रही है। 39-40 गंदा, अभी बताऊंगा क्यों गंदा। यहाँ शेयर मार्केट में लॉसेस हुए हैं, ठीक है, शेयर मार्केट में लॉसेस हुए हैं। अब आगे चलते हैं। देखो इस साइन को पकड़कर मैंने कहा था कि आपकी वाइफ और ये 42 है, ये 43 है, चेंजिंग है ना। तो 42 पे मुझे लग रहा है कि आपकी वाइफ जो है ना, या तो कहीं गई है या वो भी जॉब कर रही है, समझते रहना दूसरी वाली। और 42 से 43 में ट्रांसफ़र से रिलेटेड है। अब मेन साइन आए हैं वो समझ लो। ये सब क्या चल रहा है पता है भाई, और प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें चलेंगी। ये देखो, ये एक बॉक्स बनाया, यहाँ आकर कट का निशान हो गया, ये कंस्ट्रक्शन हो गई, यानी अलग हो जाओगे। 44 मेन कंसर्न आता है, 45-46 जैसे ही आएगा आप अलग होगे, कंस्ट्रक्शन कराओगे। ये रहा, ये यहाँ पर भी साइन है। एक यहाँ पर मैंने लिखा है डोंट, मतलब कोई इनिशिएटिव नहीं लेना 51 51.5 पर, क्योंकि मुझे यहाँ पर ट्रैवलिंग के अलावा भी कोई इनिशिएटिव लेते हुए दिखाई दिए, और इससे पहले ये साइन किसी बीमारी का है, ये साइन किसी बीमारी का भी है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि कोई बीमार भी पड़ सकता है, ठीक है, ससुराल पक्ष में या वाइफ से रिलेटेड चीज़ों में या भाभी से रिलेटेड, यानी यहाँ पर है कुछ 51 51.5 पर, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पर चेंजिंग 53-54 पर ट्रांसफ़र होगी, चेंजिंग होगी, ठीक है। और एक यहाँ पर 2 रेखाओं के बीच में, एक यहाँ होगी 56 से 57 साल के बीच में। अब आपकी लाइफ में ध्यान देना, ये जो आपकी ये रेखा कितनी दिखा रही है कि इसके बीच में भी एक लाइन आई हुई है। ये देखो, ये लाइनें आई, ये बीमारियों की होती हैं, समझ रहे हो। आप क्या कर रहे हो, एफर्ट्स करके काम को बढ़ाना चाह रहे हो, यानी आप अपना कोई काम भी कर रहे हो। अगर काम करना भी है ना तो इसी समय पर करना है। ये जो साइन बने इन्हीं साइनों पर करना है। आप अपने लाइफ में, मैंने देखो आपको ये बताया कि सूर्य पर्वत पर आपके सास और ससुर से रिलेटेड बात बताई थी कि यहाँ बीमार होने चाहिए। देखो बीमार निकले। कब आप किसी फीमेल से बात करोगे, फिर उससे शादी से रिलेटेड करोगे, एंड देन सारी चीज़ें होंगी। 30-31 में बीमारियाँ आएंगी। ये क्यों कहा, क्योंकि वो साइन बने हुए थे। ये देखो, ये देखिए यहाँ पर ये साइन जो है ना, ये देख रहे हो, ये वाले साइन, इसके आगे कट के निशान लगे हुए हैं। देखो आपने क्या करना है, ये हमने क्या कहा था, ये 25 साल है ना, ये 26 था, ये 26 से 27 ऐसे ऐसे बोले थे ना हमने। जैसे जैसे ये वाला जो है 1 साल था। देखो ये ध्यान से बड़ा करके बता रहा हूँ, ये जॉब है, कंपनी बड़ी है, ठीक है। यहाँ तक आते आते 28 साल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये वाले साल यहाँ से मैंने कहा है कि आप फिर एक दूसरी जगह पर आप सोचोगे जाने के लिए, ट्रैंगल्स बने हैं, ये वाले सारी चीज़ें कही थी। हम यहाँ पर चल रहे हैं, यहाँ पर सीधा पकड़ूंगा मैं। ये देखो, ये ऐसे देखते हैं, ऐसे। सबसे पहले इस वाले पॉइंट्स को देखो कि यहाँ ट्रायंगल बना हुआ था, ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं। यहाँ क्यों बना हुआ है, वो पीछे से क्यों आया हुआ है, पीछे से आया हुआ है, इट मीन्स कि ये उनसे शादी करना चाहते हैं। आप समझ रहे हो। अब आपको क्या पकड़ना है, इस वाली रेखा को पकड़ना है। अब अगर कहीं पर भी दोबारा ट्रायंगल बन गया ना, वो गड़बड़ हो जाएगा।
वो गड़बड़ हो जाएगा। बस यही इनकी लाइफ का एक निचोड़ है। जहाँ मैं यहाँ ट्रायंगल दोबारा देख लिया था, इट मीन्स 36 साल तक। ठीक है, देखो सबसे पहले फार्मूलों को पकड़ लो। तरक्की का साइन, ये वाला गिरती रेखा ग्रेविटेशनल फोर्स, समझते रहना, गिरती रेखा ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको यूं कहते हैं ना हम। सपोज किसी के हाथ में ऐसे आप ये कहते हो तो ये तो त्रिभुज है, ये तो त्रिभुज है, लेकिन अगर कोई रेखा ऐसे बनी है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। देखो माइंड लाइन देखना कितनी शार्प है? समझते रहना। ये क्या है? अब ये वाली रेखा क्या कहती है कि भैया मेरे को तो प्रॉपर्टी बनानी है, मोर देन 3 प्रॉपर्टीज बनती हैं, ऐसी फॉर्मेशंस में भी बनती हैं, लेकिन ये फार्मूला क्या रहा है? ये क्या रहा है? जिम्मेदारियों से, ये जितना मर्जी कह ले, जिम्मेदारियां इनके ऊपर पड़ेंगी, जिम्मेदारियां पड़ेंगी। और ये जो स्पेस है ये भी ऊपर की तरफ है ना, ये भी ऊपर की तरफ है ना, ये उठाएगा व्यक्ति ऐसी जिम्मेदारी। टेंशन आएगी, नो डाउट, यहाँ थोड़ी सी टेंशन, लेकिन ये उठाएगा। इसीलिए कहा था कि ये मानेंगे नहीं, ये सब कुछ करेंगे, लेकिन जिम्मेदारियां इनके ऊपर पड़ेंगी, भाई की, बीवी की, साला साली की, सास ससुर की, सबकी होंगी, सब 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 बीमारियां भी लगेंगी तगड़ी सबको। इसी पे तो खर्चे होने, इसी पे खर्चे होने। सारे फॉर्मेशंस देने पर भी लास्ट में उन्होंने ये कह दिया कि बेटा घबराने की ज़रूरत नहीं है, हाँ मैं देता हूँ। देखो ये क्या है साइन, मैं देता हूँ। ट्रायंगल्स बना रखे हैं, 2 शादी के भी बना रखे हैं, लेकिन लाइफ में पीस ऑफ माइंड जो होगा ना, नौकरी की तरफ के अलावा भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पैसा कमा लो, खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, सब चलेगा ऐसे हाथों में। याद रखना, पीछे से सारी स्क्वायर बने हैं, पार्टनरशिप, कोई प्रॉपर्टी होती है, कुछ होती है, उसके बाद जो है अलग हो रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें तो यहाँ शो हो रही हैं, नो डाउट। एनीवे, अब थोड़ा सा आपको ग्राफ में समझाता हूँ एक साल का। देखो एडवांस पामिस्ट्री बहुत मुश्किल होती है। देखो ये 2 रेखा बनी है ना, ये 2 रेखा बनी है ना, ये दोनों इकट्ठी होकर चल रही हैं ना, दोनों इकट्ठी होकर चल रही हैं ना। यहाँ कट का निशान है ना, तो यानी 24-25 में किसी से बातचीत कर रहे थे, यानी इसके 2 मतलब हैं, इसके 2 मतलब। यहाँ कट का निशान, मुसीबत आई होगी, ठीक है, जिससे आप चाह रहे होगे, उससे ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी, ठीक है, 25 में। लेकिन फिर क्या है कि 27-28 ये क्या है, प्रॉपर्टी का निशान है, कंस्ट्रक्शन है, इसके बाद से सारी चीज़ें ठीक है। ये क्या है, बीमारी। ये कौन है, यूं करके यूं एक फीमेल, मैंने कहा यहाँ पर तो 30 से 31 में फीमेल, यानी ससुराल पक्ष में कोई बीमार पड़ा है। सूर्य पर्वत में मैंने ससुराल पक्ष को क्यों लिया, क्योंकि हस्बैंड वाइफ लेता हूँ मैं, ये सूर्य पर्वत है। नहीं मानोगे, सब करोगे, स्टॉक मार्केट विदेश, लेकिन स्टॉक मार्केट तो ठीक है, विदेश में रोकवा दिया। कैसे नहीं समझ आती चीज़ें, सब समझ आती है। ये प्रॉपर्टी का निशान है या नहीं है, है ना। ये 13 में दिक्कत, फिर उसके बाद देखो चेंजिंग, ट्रांसफ़र, यहाँ पर 16 में कोई बीमारी, 18 में कंस्ट्रक्शन बीमारी, समथिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, 19-20 हेल्थ प्रॉब्लम। ये क्या है साइन, क्या कहा था, एफडी वगैरह या कुछ,
ये क्या है, यहाँ से लेकर बाहर निकलना है, मुझे काम करना है। तो ये क्या, भाई बीच में आ गया, इसकी मदद करना, इसकी भी मदद करना, लोन से रिलेटेड। ये क्या है, यहाँ पर आपकी नौकरी, बड़ी कंपनी, समझ रहे हो। फिर यहाँ पर क्या आया, 27, यूँ देखो, यूँ 26 से 27 साल के बीच में। ये क्या है, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर जी, मुझे शेयर मार्केट में, यहाँ से इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। कारण क्या था, ये एक ट्रायंगल बना था, अब यहाँ पर डॉटेड डॉटेड डॉटेड, यहाँ पर फ़ायदा भी होना था, नुकसान ज़्यादा होना था। ये क्या हुआ, यहाँ से लेकर, ये ट्रायंगल का क्या मतलब है यार, मुझे ना यहाँ से ऐसा करता हूँ कि यहाँ चेंज कर लेता हूँ, मुझे चेंजिंग कर लेनी। ये कोई दूसरी फील्ड की तरफ सोचोगे। ये क्या है, नुकसान। ये क्या है, बीमारी। ये क्या है, एफर्ट लिए हैं, बीमार हुए हो, एफर्ट लिए हैं, एक प्रॉपर्टी है, कंस्ट्रक्शन है, अभी उसमें दिक्कत आएगी। ये क्या है, प्रॉपर्टी, चार दीवारी करी, हाँ, प्रॉपर्टी ली, हाँ, पैसों की थोड़ी दिक्कत है, हाँ, यहाँ पर बीमार अभी भी है, रिकवरी हो रही है, हाँ हो रही है। पत्नी को, हाँ, डॉक्टर ने कहा है अब तो अभी थोड़ी ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर भाई भी आएगा, यहाँ पर सब आएंगे, क्योंकि ये साइन ही गलत है। देखो यहाँ पर 30-31, यहाँ पर क्या है, सूर्य पर्वत पर 30-31, लो ससुराल पक्ष में भी अभी भाई से रिलेटेड भी होगा, भाई से रिलेटेड। लेकिन ये जो रिकवरी का साइन आ गया यूं करके, यहाँ दिक्कत आ गई, ये कंस्ट्रक्शन हो गई, कंस्ट्रक्शन में क्या, चार दीवारी आ गई, एक डॉट आ गया। डॉट का मतलब क्या है, यहाँ पर ये क्या साइन है, विदेश। ये क्या साइन है आपका, यूपीएससी। ये क्या है, यहाँ पर इंट्राडे। तो ये साइन, ये वाला जो है, मैंने कहा यहाँ पर एक शेयर भी लिया, उसमें भी नुकसान हुआ होगा। यहाँ पर आप यूपीएससी को छोड़ दो, विदेश को छोड़ दो, यहाँ पर शेयर जो है ये कर लेना, यहाँ आकर आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस शेयर में भी फ़ायदा होगा, फ़ायदा तो होगा, लेकिन यहाँ पर आप करोगे क्या, एक आइसलैंड आ चुका, यहाँ पर आपका क्या हुआ, 33 से 34 में ट्रांसफ़र हुआ। ये क्या है, एक बच्चा है, वाइफ यहाँ पर प्रेग्नेंट हुई, कुछ हुआ, ऑपरेशन होगा, बच्चा, यानी यहाँ वो काम मत करना जिसके कारण आपकी सूर्य पर्वत पर, ये देखो 36 पर, 35 से 36 साल के बीच में शादी, 39 साल तक मैंने लिखा है कि आपको ससुराल पक्ष से रिलेटेड, जिसमें कोई बीमारी आपकी सास की, ससुर की और अपनी माताजी से रिलेटेड चीज़ों पर ध्यान रखना ही पड़ेगा। ये है मेन आपकी लाइफ में। और यहीं पर अगर वाइफ को यहाँ कुछ नहीं होता है, आपको पहले ही बता दिया है, तो आप क्या करना कि फिर बच्चा यहाँ ना करके 36 पे, 35 से 36 पे कर लीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई है। यहाँ पर 36 में क्या है, पुश्तैनी, प्रॉपर्टी से रिलेटेड आना जाना। ठीक है, ये क्या है, कंस्ट्रक्शन। 37-38 में कंस्ट्रक्शन, तो पैसा है तभी तो कर रहे हो। ये क्या है 36 में, ये आपकी ऑफिस, रीजनल ऑफिस। ये क्या है, पैसा, यहाँ पर लोन उतारना, किसी को पैसा देना, खर्चे ही खर्चे होना। तो यहाँ पर क्या है, जिम्मेदारियाँ, उधर से मैंने कहा बच्चा यहीं पर। तो ये सारी चीज़ें क्यों चल रही हैं इन्हीं सालों में, भाई से रिलेटेड ये सब चलेगा। ट्रैवलिंग, ये आपका ऑफिस, यहाँ पर काम शुरू कर रहे थे, मत कीजिएगा। ठीक है, ये क्या है 39-40, नहीं तो आपको शेयर मार्केट में लॉसेस हो जाएंगे। ठीक है, शेयर मार्केट में लॉसेस हो जाएंगे। ये रेखा यहाँ पर आकर 41 से क्या बात क्या कह रही है कि तरक्की, यहाँ 43 पर लॉसेस, शेयर मार्केट है ना, तो ध्यान रखना। ठीक है, 43 पर ध्यान रखना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा है 42 से 43 में चेंजिंग,
ये 44 पर एक प्रॉपर्टी मैटर फंसेगा। अब वहाँ से आप अलग हो गए, यहाँ ये प्रॉपर्टी आ गई, इस पे कंस्ट्रक्शन कर लिया, तो आपकी लाइफ में अगर दूसरी पत्नी आती है तो वो अपने भाइयों से नहीं बना, आपके भाइयों से बना के नहीं रखेगी। याद रख लीजिए, शिफ्ट लिखा हुआ है तो यानी यहाँ तक शिफ्ट लगना ही लगना है। फिर यहाँ पर कोई इनिशिएटिव मत लेना, कोई बीमार पड़ेगा, ये वाइफ से रिलेटेड है और उसके घर वालों से रिलेटेड है, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर कोई भी इनिशिएटिव नहीं लेना 51 साढ़े 51 पर, और इसके बाद 53 पर मैंने लिखा है चेंजिंग, फिर 56 से 57 पर चेंजिंग, ठीक है, ट्रांसफ़र या चेंजिंग। तो एक और साइन था 45 पर, ये है आपके कोई रिश्तेदार है, ये यहाँ मुझे लग रहा है कुछ परेशानी है। अब ये 45 साल को ज़रा मैच करना, देखो 44 क्या था, एक प्रॉपर्टी, यहाँ 45 के बाद इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड यूँ अलग, फिर अलग होने की बातें, तो वहाँ कुछ है ना, वो मुझे साइन समझ नहीं आया क्या है, लेकिन मुझे बीमारी भी लग रही है और घर की कोई प्रॉब्लम भी लग रही, घर प्रॉपर्टी की, लेकिन पैसा है आपके पास, ये श्योर है आपकी लाइफ में। अब ये इतनी मुसीबतें क्यों आ रही हैं आप देखो, समझो, आपके हाथ क्या कहता है, आपका हाथ कहता है लाइफ में एक नौकरी है, नौकरी सुबह गए शाम को ना, मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग भी करनी है, मेरी लाइफ में एक व्यक्ति मिलेगा, समझते रहना, ये व्यक्ति यहाँ से मिलेगा, मैंने कहा 28-29 में वो व्यक्ति था, उसने आपको एल्योर करेगा कोई काम शुरू करने के लिए, ये विदेश में होटल का काम है, समझ, विदेश साइन बोला था, मना कर दिया था। अब वो 2-3 जने पार्टनर होंगे, ठीक है, आपसे कहेंगे यहाँ पर आप वो अपना होटल चेंज कर लेते, बेटर है यहाँ पर आप क्या करो, कोई विदेश का शेयर पकड़ लो, विदेश के शेयर पकड़ लो, वो काम नहीं खुलवा रहा ना। अब ये इंट्राडे वो वाला जो विदेश वाला होटल था उससे रिलेटेड मैंने कहा ना आपको, अब यहीं पर फ़ायदा भी होना है, तो वो काम वहाँ पर पकड़ लेना, वो केवल शेयर मार्केट में फ़ायदा हो जाएगा, समझते रहे हो, ये चीज़ें समझ आ गई ना, वो रुकवा दिया। और उधर से बीवी से रिलेटेड, भाई से रिलेटेड, ये ध्यान रखना क्योंकि ये ऑपरेशन है, इससे रिलेटेड। तो भाई की तबीयत अगर आप सोच रहे हो ठीक हो गई, भाई बीवी की ठीक हो गई, मेरे को नहीं लग रहा, क्योंकि ये राहु के प्रभाव पर प्रॉपर्टी परचेस कर रखी है, इसलिए ऐसा हो रहा है, इसी समय पर सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं। ये मेरे हाथ पर, मेरे पास जो ये हाथ आया है, ये एक्चुअल में इन्हें जॉब में कोई दिक्कत नहीं है, ये जो परेशानियां आ गई हैं इसकी वजह से ये सोच रहे हैं कि मैं यूपीएससी का कर लेता हूँ, मैं आगे बढ़ लेता हूँ, मैं बिजनेस कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, अगर ये प्रॉब्लम्स ना हो तो ये शहंशाह हैं, फिर ये इनकी लाइफ बहुत स्मूथ है। तो ये सारी जिम्मेदारियां उठाएंगे, सब ससुराल पक्ष की भी उठाएंगे, भाई की भी उठाएंगे, सबकी उठाएंगे, याद रख लेना, ठीक है। ये एनालिसिस मुश्किल होते हैं, नहीं तो दूसरे पाम रीडर क्या करते हैं, 36 से 37 साल के बीच में भाग्य उदय हो रहा है, विदेश में सेटलमेंट दिख रहा, विदेश की एबीसी नहीं पता, कि पूछ ले सर जी मैं किस कंट्री में जा रहा हूँ, वो नहीं पता लगता है, सेटलमेंट पता लग जाता है, गलत है, ठीक है। एनीवे, कौन सा आपको उपाय करना है, उपाय करना है आपने, एक सेकंड, उपाय करना है एक लाइफलाइन और राहु। लाइफलाइन का मतलब है यह राहु जो है बीमारियां ला रहा है आपके घर पे, खर्चे ला रहा है, समझते रहिएगा, खर्चे ला रहा है। और एक सूर्य का, सूर्य क्या होता है, जब भी 23 साल से पहले पिता की डेथ हो जाती है, सूर्य अपॉर्चुनिटी में दिक्कत देता है, याद रख लेना, सूर्य अपॉर्चुनिटी में दिक्कत देता है। तो आपको क्या करना है, सूर्य का उपाय जरूर करोगे, राहु का उपाय जरूर करो, बस 2 उपाय लगातार करते रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।